आज 20 जुलाई है एंड आज हमारी हिस्ट्री का बिगेस्ट प्रोटेस्ट था, जिसमें लाखों में लोग आए और सबसे ज़्यादा उसमें स्टूडेंट्स थे, पता नहीं कितने पेरेंट्स थे और बहुत सारे लोग उसमें आए। लेकिन क्या मतलब निकला? मतलब हम डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, लेकिन कहाँ है डेमोक्रेसी, कहाँ है लोकतंत्र? लोकतंत्र का अर्थ होता है जवाबदेही सरकार। तो सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है? हमें अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं मिल रही है? एंड प्रोटेस्टर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ इस तरीके का बिहेवियर किया गया। इतना गंदा बिहेवियर कोई किसी आतंकवादी के साथ नहीं करता, दहशत गर्दों के साथ इस तरीके का बिहेवियर नहीं किया जाता, जैसा हमारे देश के फ्यूचर स्टूडेंट्स को, यूथ को कंट्री का फ्यूचर माना गया है और फ्यूचर के साथ इस तरीके का बिहेवियर किया गया। क्या गलती थी उनकी? क्योंकि वो गलत के खिलाफ लड़ रहे थे, आपसे जवाब मांग रहे थे, अपना अधिकार मांग रहे थे, अकाउंटेबिलिटी मांग रहे थे। यही गलती थी उन प्रोटेस्टर्स की, उन पेरेंट्स की जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। 20 से ज़्यादा सुसाइड हो चुके हैं, हर साल पेपर लीक होते हैं और वो भी एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितने पेपर लीक होते हैं। यही गलती है कि वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, वो भी पीसफुल तरीके से, हाथ में फ्लावर्स और संविधान की किताब लेके। वो सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, यही उनकी गलती है ना? एंड सबसे अच्छी बात पता है क्या है? फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, मीडिया, न्यूज चैनल्स पे ईरान में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, अदर कंट्रीज में क्या हो रहा है, ये दिखाया जा रहा है। हमारी कंट्री में क्या हो रहा है ये नहीं दिखाया जा रहा है। ये डेमोक्रेसी है हमारे देश की, ये व्यवस्था है हमारे देश की। प्रशासन, पुलिस जो आम जनता के लिए उनकी प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए बनाई गई है ताकि हम अपनी समस्याएं उन्हें बता सकें, लेकिन उल्टा पुलिस स्टूडेंट्स पे हमले कर रही है, स्टूडेंट्स के साथ इस तरीके का बिहेवियर कर रही है। स्टूडेंट तो छोड़िए, महिलाओं के साथ इतना गंदा बिहेवियर किया जा रहा है। बस उनकी गलती क्या है कि वो अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी पीसफुल तरीके से। सिर्फ उनकी गलती इतनी है कि वो प्रोटेस्ट में आए, यही उनकी गलती है। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में जी रहे हैं, हमारा अधिकार है प्रोटेस्ट करना। महात्मा गांधी ने प्रोटेस्ट किया था तो उनके साथ अंग्रेजों ने ये बिहेवियर ऐसा नहीं किया था। उन्होंने उनकी बात सुनी थी 2 से 3 दिनों के अंदर। और यहाँ सोनम सर और पता नहीं कितने सारे प्रोटेस्टर्स हैं जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, पर उनसे गवर्नर ने बात करने तक की कोशिश नहीं की। ये डेमोक्रेसी है हमारे देश की। इससे बेटर तो ब्रिटिश रूल था, एटलीस्ट सुना जाता था जनता को। और अभी क्या हो रहा है? आपने अपने बच्चों को यूएस भेज दिया, यूके भेज दिया, और मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा क्या करे? आप अगर सिस्टम नहीं संभाल पा रहे हैं तो फिर रिजाइन दीजिए या फिर जवाब दीजिए। हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए, यही हमारी गलती है ना, इसलिए हमारे साथ ऐसा बिहेवियर किया जा रहा है। हमारे देश की पुलिस प्रशासन भी बेकी हुई है, वो नेताओं के कहने पे ही चलेंगी। हमारे लिए डेमोक्रेसी खत्म है इस देश में। एंड शायद अगर ये प्रोटेस्ट फेल हुआ तो शायद ही कोई होगा जो स्टूडेंट्स के लिए कभी आवाज उठाएगा या कभी सिस्टम को ठीक करने के लिए कोई आवाज उठाएगा। और जिन लोगों को ये लगता है कि किसी और के साथ हुआ, किसी और ने सुसाइड किया, हमें क्या फर्क पड़ता है, और शांत बैठे हुए हैं, तो याद रखिए आज किसी और के साथ हुआ, कल आपके साथ भी हो सकता है, आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है। इसलिए आवाज उठाइए। एंड गांव में, छोटी छोटी जगहों में शायद इसके बारे में किसी को नहीं पता, तो ये बातें उन्हें बताइए। हमारे एजुकेशन सिस्टम की हालत बताइए। जो लोग एजुकेटेड नहीं है उन्हें ये समझाइए, ताकि नेक्स्ट टाइम वोट देने से पहले उन्हें ये पता हो कि सच क्या है, किसको देना चाहिए और किसको नहीं। आवाज उठाइए। अगर प्रोटेस्ट ज्वाइन नहीं कर सकते तो आवाज उठाइए। थैंक यू।